अब देखिए, ये जो क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर में, कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 है। कह रहा है कि दो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए। दोनों यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक लेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है कि ऋणात्मक और पूर्णांक और युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो ठो नंबर लेना है, संख्या लेना है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो ऋणात्मक संख्या तो लेना ही लेना है, और ये लेना है पूर्णांक, और ये लेना है युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब दो ठो कम से कम लेना है, दो ठो लेना है, और जिसका अंतर 8 है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। -3 और यहाँ पे -3 और -11। ठीक है, इसको घटाइए तो -3 और -11, -3 और माइनस +11, तो ये हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है कि एक संख्या लिए -3 यानी एक पूर्णांक लिए -3, दूसरा पूर्णांक लिए -11, और दोनों को घटा दिए। देखिए ये -11 एक बार लिए, एक बार -3, और दोनों को घटा दिया। देखिए घटाने के बाद आ गया 8। ठीक है, तो ये तो एक संख्या ये -3 और -11 लिए। दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या ले सकते हैं? दूसरा ले सकते हैं, मान लेते हैं -5 और -13। इसको घटाइए, -5 और -13, तो -5 और +13, ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, तो उसकी दूसरा यहाँ पे देखेंगे, और एक नंबर ले लीजिए -1 का -9, इसको भी घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 8। तो ये आंसर आप लिख दीजिए, बुक में यही आंसर है, इसको लिख देंगे। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है -3 -11 -5 -13, और भी जो लिखेंगे जो सुटेबल वहाँ पे बैठ जाएगा वो भी नंबर हो सकता है। ऐसा नहीं बुक में जो कह दिया वो सही हो गया। तो क्या करेंगे, आंसर जो है वो लिख देंगे, लेकिन समझ जाएंगे कि ये सिर्फ नहीं होगा और बहुत सारा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक लेना है, और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, और उसको जोड़ देना है तो -5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे एक तो धनात्मक ऋणात्मक का धनात्मक, एक ऋणात्मक धनात्मक लेना है जिसको जोड़ देना है तो -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे -12 लीजिए, ये दोनों को जोड़िए, -7 जोड़ -12, ये हो गया -5। समझ में आ रहा है। दूसरा संख्या ये लेंगे 2 और -7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो आंसर आप ये लिखेंगे। आंसर बहुत सारा होगा, 7 12 भी हो सकता है, और लिखेंगे वो भी होगा 2 7। इनको भी जोड़ेंगे आपस में तो -5 आएगा, इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो -5 आएगा। और सारा ले सकते हैं, यहाँ पे 8 दे दीजिए, यहाँ पे -13 दे दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो ये आंसर में ये जो है इसी को लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आंसर में है समान रखते हुए। और ये भी आंसर हो सकता है, ये भी गलत नहीं होगा कि इसको लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका अंतर जो है -3 है। यहाँ पे देखिए एक ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले लीजिए माइनस में। ठीक है, इसको घटाना है तो आना चाहिए 3। तो यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे 1 लीजिए। देखिए एक ऋणात्मक लिए, एक धनात्मक लिए, -2 ऋणात्मक है, एक जो है धनात्मक है। दोनों को घटाइए, अंतर कर रहा है ना, अंतर मतलब घटा होता है। तो -2 और -1, ये -3, ये 3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ले लेंगे, माइनस वाला लेंगे, एक तो प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 4। ठीक है, और इसमें क्या घटाएंगे, जो -3 आ जाएगा। तो -1 ले लीजिए और -2 ले लीजिए,
-1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, दोनों को घटाइए, -1 और 2 को घटाइए, ये भी हो जाएगा। तो ये आपका बुक में आंसर है, इसी को आंसर कर देंगे। आंसर ये भी हो सकता है -2 और 1, और बहुत सारा होगा, उस पर नहीं चलना है। ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत आंसर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। निम्नलिखित मतलब नीचे में जो दिया हुआ है। कह रहा है कि पूर्णांक लिखिए लेंगे और योग में, योग मतलब 2 ठो, उसमें जो है पूर्णांक जो होगा उसमें 2 नंबर लेंगे, और अंतर मतलब घटाव करेंगे और निम्नलिखित प्राप्त होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब एक 0 प्राप्त होगा। कब 0 प्राप्त होगा? माइनस करने से। तो 5 से 5 को माइनस कर दीजिए, ये भी आंसर में आ जाएगा। 5 से 5 माइनस करेंगे, क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। 5 - 5 कीजिए, क्या होगा? 0 नहीं होगा। 7 लीजिए, यानी 7 7, और 7 - 7 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये भी हो जाएगा आंसर। इसको आंसर करेंगे, क्यों करेंगे? ये बुक में दिया हुआ है। ये भी आंसर हो सकता है 5 5, 7 7, 9 9, 10 10, 25 25, जो भी कहेंगे, ये भी आंसर होगा। तो ये आंसर बुक में है, तो इसीलिए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बी में है, दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक। दोनों पूर्णांक से, दोनों जो पूर्णांक लेंगे और दोनों को जो आपस में घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो दोनों से छोटा हो जाएगा। दोनों से छोटा हो जाए। अब कैसा लेंगे कि दोनों से छोटा हो जाएगा? तो देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे 4 - 5 हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है कि 2 पूर्णांक लीजिए और दोनों को घटाइए। ऐसा पूर्णांक दोनों ठो लेना है कि दोनों को घटाने पे जो भी उसका रिजल्ट होगा, परिणाम जो होगा, दोनों से छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये -1 जो है 4 से भी छोटा है, -1 5 से भी छोटा है, दोनों से छोटा है या नहीं है? तो 4 5 हो जाएगा। ऐसे लेंगे और बहुत सारा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा ले सकते हैं, परंतु यहाँ पे 3 और 2 आंसर में लिख देंगे। क्यों? 3 - 2 करेंगे, 1 हो जाएगा। देखिए 1 जो है 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। अब कह रहा है कि सी में देखिए, दोनों पूर्णांक में से किसी एक से बड़ा पूर्णांक। 2 ठो पूर्णांक ले लीजिए, दोनों को घटाइए, तो ऐसा उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कैसा हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिखिए या 2 लिखिए, 6 या -2 कर दीजिए, क्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों पूर्णांक में से किसी एक से बड़ा, देखिए 6 से ही बड़ा है, छोटा है, 2 से बड़ा है ना, सिर्फ 2 से बड़ा, 1 ठो से बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6 और 2। यहाँ पे दूसरा नंबर लीजिए, 9 और 3, और 9 में से 3 को घटाइए, हो जाएगा 6। अब 6 देखिए, ये जो है 3 से बड़ा है, कह रहा है ना कि दोनों पूर्णांक लीजिए, ऐसे उसको घटाने से 1 से बड़ा हो जाए, यानी उसका परिणाम जो है, यानी यहाँ पे परिणाम 6 आया रिजल्ट, तो 6 जो है 1 से छोटा होना चाहिए, यानी किसी एक से बड़ा होना चाहिए, या तो 9 से बड़ा हो जाए ना, तो 3 से बड़ा हो जाए। यहाँ पे 3 से तो बड़ा 6 है, तो आपका आंसर 9 और 3 भी हो सकता है, 6 2 हो सकता है, ऐसा और भी हो सकता है। यहाँ पे 3 और 1 लीजिए, 1 को घटाइए, देखिए 1 से बड़ा है 2, 1 से बड़ा है 2, कह रहा है ना 1 से बड़ा होना चाहिए, किसी 1 से बड़ा पूर्णांक। तो क्लियर बात है कि देखिए 3 और 1 लिए और इसको घटा दिए, तो क्या आ गया? अंतर किए तो क्या हो गया? 2 आया। 2 जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये आपका आंसर 3 और 1 हो जाएगा, जो आपके बुक में है। ठीक है, ये बुक वाला यानी कि किताब में है, तो ये भी हो सकता है 6 2 हो सकता है, 9 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा ये गड़बड़ हो गया सो नहीं, तो ये बुक में है इसीलिए लिख दीजिए, ये भी गलत कोई नहीं कर सकता इसको गलत। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक, उसको जब माइनस कर देंगे तो दोनों से एक बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए -6 लीजिए और -10 लीजिए, इसको घटाइए, -6 को और -10 को आपस में घटाइए, तो -6 +10, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 4 हो जाएगा।
दोनों पूर्णांक से बड़ा है कि नहीं। देखिए 4 जो है -6 से भी बड़ा है, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में है, ये तो प्लस में है, तो पक्की बात है बड़ा होगा। तो आंसर आपका -6 और -10 भी हो सकता है। यहाँ पे -2 ले लीजिए या -4 ले लीजिए, ठीक है, -7 ले लीजिए। तो यह देखिए -2 और ये माइनस, इसको घटाइए -7 को, तो ये हो जाएगा आपको -2 और -2 और माइनस माइनस +7, ये हो जाएगा आपको 5। और 5 देखिए इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो इसीलिए आपका आंसर ये भी हो सकता है -2 और -7, -2 और -7। और एक नंबर यहाँ पे -1 और -3 लीजिए, -1 और -3, -1 को घटाइए -3 से, तो -1 और +3, ये हो जाएगा 2। तो 2 भी देखिए यहाँ पे जो है 2 जो है -3 से भी बड़ा है और -1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो दोनों माइनस में है, ये प्लस में है, तो सीधे बात है कि ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आपका आंसर जो है ये लिख देना है आंसर जो लिख देना है, क्या लिखना है, -1 और -3। -1 और -3 आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है -6 10, ये भी गलत कोई नहीं करेगा। -2 और -7 को भी गलत में कोई नहीं करेगा, और यहाँ पे -1 और -3 को भी कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो पहले इसको बारी बारी से उतार लीजिए, यहाँ पे देखेंगे इस आंसर वहां पे है, इसका आंसर वहां, ठीक है, सभी का है। इसका जो है ए का यहाँ पे है, 3 बार दिखाया गया, बी का जो है यहाँ पे है, 3 बार इसमें दिखाया गया, सी का फिर 3 बार दिखाया गया, और डी का भी 3 बार दिखाया गया। इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि 15 नंबर में करा निम्नलिखित कथन सही है कि गलत है। सही गलत है तो उसको सही कर दीजिए, और सही है तो कोनो बातें नहीं, बता दीजिए इसे। तो करा कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ये सब तो जानते हैं। यहाँ पे देखिए -7 है, 8 है, इसको जोड़ेंगे तो 15 होगा। देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और दोनों इसका जोड़ भी, यानी कि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, वो भी धनात्मक। 18 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, तो 18 भी धनात्मक, 19 भी धनात्मक, तो सही हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे 20 है, यहाँ पे 7 है, तो ये हो गया 27, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये भी धनात्मक, तो सही है ना। कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्या को जोड़िए, 2 धनात्मक संख्या को जोड़िए, और देखिए उसका रिजल्ट भी धनात्मक आएगा। देखिए ये दोनों धनात्मक है, परिणाम धनात्मक, धनात्मक है तो परिणाम धनात्मक, धनात्मक है तो जोड़ने के बाद धनात्मक। तो ये जो है सही कह रहा है, तो लिख देंगे सत्य है। आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में कह रहे हैं, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। संभव है। 2 ऋणात्मक लीजिए, -2 है और माइनस क्या करेंगे 5 है, दोनों को जोड़िए, जोड़ने के लिए कहता है ना, तो -2 और -5 को जोड़िए तो हो जाएगा -2 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, -5, तो ये हो जाएगा -7। चिन्ह समान है, जोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये देखिए 2 ऋणात्मक को जोड़ दिए, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। जब ये दोनों ऋणात्मक है, -2 और -5, और दोनों को जोड़ दिए तो ऋणात्मक आया। ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, ये संभव है। जब 2 ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं आएगा, तो लिख देंगे, तो गलत हो गया, तो लिख देंगे असत्य है, असत्य है। अब इसको सत्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिख देंगे जब 2 ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक
प्राप्त होता है? जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, हर वक्त आएगा। तो ये आंसर में ये भी लिख देना है। असत्य है ये तो सब जानबे करते हैं, देखिए चुके हैं। अब देखिए 3 नंबर में, यानी कि ये रोमन का थर्ड, जब एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें सदा एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ऐसा संभव नहीं है कि ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़िए तो ऋणात्मक ही आएगा। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -2 है, इसको जोड़िए एक बार, देखिए 7 जोड़ -2 तो ये हो जाएगा 7। अब प्लस माइनस लगाइए, 2 लगाइए, अब ये हो जाएगा 5 घटाने के लिए जानते हैं। अब देखिए दो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, कह रहा है ना, एक धनात्मक लीजिए एक ऋणात्मक लीजिए, और जोड़ने के बाद ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक हुआ, कभी कभी हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे -2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। अब इसको जोड़िए, -2 और जोड़ 1, ये हो जाएगा -। अब ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे तो ऋणात्मक नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारा होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य हुआ आंसर में, तो लिखेंगे सत्य क्या होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे, जब एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक भी हो सकता है, यहाँ पे धनात्मक हुआ ना, और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए धनात्मक हुआ जोड़ने के बाद, यहाँ पे ऋणात्मक, इसीलिए कह दिया धनात्मक ऋणात्मक, और 0 भी हो सकता है, या जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक तो देख लिए जोड़ने के बाद, ऋणात्मक देख लिया, शून्य कैसे होगा सो भी देख लीजिए। एक तो यहाँ पे मान लेते हैं 7 लेंगे, और दूसरा संख्या -7 लेंगे। धनात्मक ऋणात्मक लिए जोड़ दीजिए, 7 प्लस -7, ये होगा 7 प्लस माइनस, 7 को रख दीजिए, 7 में से 7 जगह 0 0 भी आ गया ना, इसीलिए आंसर में ये सही होगा, तो सही करके लिख दिए। अब कह रहा है कि पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम -8 है, तो जानबे करते हैं, और -8 का योग प्रतिलोम 8 है। क्लियर बात है। यहाँ पे कोई नंबर ए है, ए का योग प्रतिलोम, ए का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए का योग प्रतिलोम -a। संख्या सेम रहेगा या चिन्ह असमान हो जाएगा। जब कोई कहेगा -a का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो कह देंगे ए होगा। ये सब जानते हैं आप लोग डिटेल में, ठीक है। नंबर सेम रहता है, संख्या सेम रहता है, और चिन्ह जो है असमान हो जाता है, तो सत्य हुआ। आंसर में सत्य कहेंगे। क्यों कहेंगे? 8 का योग प्रतिलोम कहेगा तो -8, और 9 का योग प्रतिलोम कहेगा तो -9, 10 का कहेगा तो 10 कहेंगे। चिन्ह उल्टा दीजिए, संख्या सेम रहेगा, योग प्रतिलोम में होता है। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 15 का जो है 5 नंबर, इसमें व्यवकलन मतलब होता है घटाव, ठीक है। व्यवकलन के लिए यहाँ पे कह रहा है, व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है तो उसके प्रतिलोम को दूसरे में जोड़ देते हैं। देखिए कि कह क्या रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट ध्यान देंगे, 7 है और यहाँ पे 5 है। 7 से 5 को घटाना है तो रिजल्ट देखिए 7 और -5 हो जाएगा 2, ये सब समझते हैं। इसका जिसको घटाया जाना है, यहाँ पे क्या करा, देखिए जिसको घटाया जाना है, ठीक है, जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उस पूर्णांक के योग प्रतिलोम। अब इसको घटाना था, अभी किसको घटाना था, 5 को, तो 5 का योग प्रतिलोम -5 होगा, समझ रहे हैं। 5 का योग प्रतिलोम -5 होगा। अब इस 7 जो है
साथ में जोड़ना है। किसको जोड़ना है, कह रहा है कि दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। किसको, घटाव के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। तो दूसरा 7 है, इसका योग प्रतिलोम कितना हो गया, 5 का योग प्रतिलोम -5, इसको जोड़िए क्या होगा, प्लस माइनस -5, ये हो गया 2। बात तो ठीक है कर रहा है ना कि दो पूर्णांक लीजिए जिसको घटाया जाना है उसके योग प्रतिलोम को पहले में जोड़ देते हैं या दूसरे कहिए उसमें जोड़ देते हैं। इसके योग प्रतिलोम को इसमें जोड़ दीजिए तो भी उतना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो भी उतना होगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा सत्य। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरा देखिए, समझ में पूरा आएगा। यहाँ पे 8 है और कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, ठीक है, 5 नहीं लीजिए, वहां भी 5 है, लीजिए। इस दोनों को घटाइए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। इसका योग प्रतिलोम एक बार निकालिए, 2 का योग प्रतिलोम, योग समझ रहे हैं, योग 2 का योग प्रतिलोम -2 होगा। अभी 8 में इसको जोड़िए, इसके योग प्रतिलोम को, 8 है, घटाए थे ना अभी, 2 को घटाए थे अभी, अब घटाना नहीं है, इसके योग प्रतिलोम को जोड़िए। इसका योग प्रतिलोम कौन है, ये है, इसको जोड़िए। 8 प्लस -2 बराबर 6 हुआ, यहाँ भी 6 हुआ, वहां भी 6 हुआ। समझ में आया होगा कि जिस संख्या को घटाया जाना उसके योग प्रतिलोम को जोड़ दीजिए तो बात एक होता है। तो सत्य हो गया, आंसर में सत्य लिख देंगे। अब कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, देख लीजिए इक्वल नहीं है। अब देखिए इसको करेंगे तो -10 जोड़ 3 करेंगे, ये हो जाएगा 7। समझ रहे हैं, चिन्ह असमान है, घटेगा, बड़ा का चिन्ह लगाइए। इसको देखिए क्या होगा, 10 और -3 करेगा तो ये हो जाएगा 7, माइनस में है, बड़ा का चिन्ह लगेगा। इसमें ये तो देखिए माइनस में 7 है, प्लस में 7 है, कभी इक्वल नहीं होगा, तो लिख देंगे असत्य, असत्य लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है या नहीं है, ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे है 8 जोड़ -7 -4, इसको अलग में एक बार करके देखिए। 8 प्लस माइनस 7 माइनस +4। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, आई जोड़ 4 लिख दीजिए तो बराबर 5 आया। समझ में आ रहा है। अब इसको करके देखिए, ये हो जाएगा 8 जोड़ 7 -4, तो 8 7 15 हो गया या -4 बराबर 11 हो गया। समझ में आ रहा होगा कि इसको जब जोड़ घटाव किए तो 11 आया, इसको जोड़ घटाव किए तो ये 5 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो सत्य न कर रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा और नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। कर रहे बराबर नहीं है, बराबर तो है भी नहीं। इसको किए तो भाई 5 आया, ये इसको किए 11 आया, तो बराबर नहीं ना हुआ। तो ठीक है कर रहा था। ठीक है, अब सत्य लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। एक बार इसको किए, दोनों बराबर नहीं आया, क्वेश्चन भी कर रहा है कि बराबर नहीं है, तो सत्य न कर रहा है। अब इसको जो है 5 नंबर 6 नंबर और उसके बाद 7 नंबर इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते।